नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक और राज्य के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ, कांग्रेस पार्टी की यहां पर बंपर जीत हुई है दोस्तों। किस तरह से, कितने सीटों पर और कौन से राज्य का यह चुनाव है, इसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के सियासी संकट में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होने के संकेत हैं। यहां पर एकनाथ शिंदे गुट अब बीजेपी से बगावत पर उतर गया है। किस तरह से, इसकी भी तस्वीरें और जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ में भयंकर बवाल। यहां पर गौकशी के एक मामले में जो है ग्रामीणों और पुलिस वालों के बीच झड़प हुई है, जिसके बाद हालात जो है बेकाबू हो गए हैं। कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और धारा 144 लागू की गई है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। किस तरह से, इसकी भी तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मेघालय के अंदर बीजेपी के उपाध्यक्ष के फार्म हाउस से विस्फोटक बरामद हुए हैं दोस्तों। यह खबर आने के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों हरिद्वार में कांवड़ियों का तांडव देखने को मिला है। यहां पर पीट पीट कर एक सेना के जवान को कांवड़ियों ने खत्म कर दिया है। किस तरह से, इसकी भी तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जजों को जिस तरह से लगातार निशाना बनाया जा रहा है कुछ संगठनों और गोदी मीडिया के द्वारा, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक से बड़ी खबर है। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने अब यह बयान दिया है कि अगर कर्नाटक में जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। किस मामले पर, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में अगर ओवरऑल नतीजों की बात करें तो बीजेपी का पलड़ा जरूर भारी है, लेकिन अभी सिंगरौली जनपद पंचायत चुनाव में जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी के लिए जबरदस्त झटके के तौर पर देखे जा सकते हैं। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जनपद पंचायत चुनाव में सिंगरौली के अंदर सीधी और सिंगरौली जिले में पहले चरण में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त देते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस समर्थित 5 अध्यक्ष विजयी हो गए हैं दोस्तों, जिसमें कुसमी जनपद पंचायत से श्यामवती सिंह सिहावल जैसे कई कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी के वो चुनाव जीते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने 27 जुलाई को संपन्न हुए जनपद के नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली के नतीजे आए हैं उससे न केवल विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस एक सशक्त ताकत के सामने उभर कर आई है, बल्कि नतीजों ने बीजेपी सरकार के पतन की इबारत लिख दी है। और अगर सीटों के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, खुद कांग्रेस के स्पोक पर्सन ने यह ट्वीट किया, लिखा कि मध्य प्रदेश के जनपद पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीती 313 में से 167 सीटें। हरदा, सिंगरौली, देवास, उज्जैन जिले हुए भाजपा मुक्त। जिलों की सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा कर लिया है। वहीं सीधी और शाजापुर जिले में मात्र एक सीट पर ही बीजेपी कब्जा जमा पाई है, बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत गई है चुनाव। तो ये चुनाव जो है बीजेपी हार गई है और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच भारी बगावत की खबर है। हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस खबर को। महाराष्ट्र में क्या कोई नया सियासी तूफान आने वाला है, इसलिए कि 2 अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता ने जो बयान दिए हैं, इससे सियासी मतलब को अगर थोड़ा गौर से समझा जाए तो यही लगेगा कि दोनों एक ही सुर में अपनी अपनी बात कह रहे हैं। बेशक तरीके थोड़े अलग हैं, लेकिन उनके दिल के दर्द को मापने के पैमाने का अगर इस्तेमाल करेंगे तो यही एहसास होगा कि दोनों को चोट बराबर की ही लगी है। शायद इसलिए मुंबई से लेकर के दिल्ली के सियासी गलियारों में यह सवाल तैर रहा है कि देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद 2 राज्यों यानी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का सियासी भविष्य क्या वाकई बदलने वाला है। यानी कि महाराष्ट्र में तिगड़मबाजी से बनाई गई शिंदे बीजेपी की सरकार में दरार पड़ गई है और एकनाथ शिंदे जो दिल्ली दौरे पर थे कैबिनेट विस्तार को लेकर के, उनका दौरा रद्द हो गया है। और यह दौरा रद्द होने के बाद ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि
बीजेपी एकनाथ शिंदे की बात मान नहीं रही है और एकनाथ शिंदे बीजेपी की बात नहीं मान रहे हैं, जिसके चलते दोनों पार्टियों में दरार पड़ रही है। और अगर यह दरार धीरे धीरे बढ़ जाती है तो एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से उदयपुर के हनुमानगढ़ जिले में तनाव की खबर सामने आ रही है। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ग्रामीणों पर लाठीचार्ज, कर्फ्यू लगा, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की घटना के बाद अब हनुमानगढ़ जिले में तनाव हो गया है, जहां गौकसी के मामले को लेकर के धरना दे रहे ग्रामीणों पर पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि कार्रवाई करने के बाद विवाद गहरा हो गया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 45 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र में कर्फ्यू लगाकर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिले के चिड़िया गांधी गांव में 21 जुलाई से चुनाव का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि ईद के मौके पर यहां गौकशी हुई थी, जिसकी पुष्टि एसएफएल रिपोर्ट में हुई है। इसके बाद से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों को धरना स्थल से खदेड़ने के पास जो है बाद माहौल बिगड़ गया, जिसमें काफी ज्यादा पत्थरबाजी की गई और विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। उसके बाद यहां पर पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया और धारा 144 लगाई, 45 लोगों को हिरासत में ले लिया, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और कई गांवों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही मेघालय से, जहां पर बीजेपी के एक नेता के फार्म हाउस में जिस तरह से वैश्यालय चलाया जा रहा था, उसके बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हम आपको खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं वैश्यालय चलाने के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी उपाध्यक्ष बार्डन ड्राक के फार्म हाउस से अब विस्फोटक बरामद हुए दोस्तों, जिसमें 35 जिलेटिन की छड़ें, 100 डेटोनेटर और 4 क्रॉस धनुष और 15 तीर बरामद किए गए। ये पीटीआई की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी गोदी मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है। पूरी तरह से गोदी मीडिया के पत्रकार इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही हरिद्वार से, जहां पर आपसी कहासुनी के चक्कर में कांवड़ियों ने एक सेना के जवान को पीट कर खत्म कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी यह मिल रही है, हरिद्वार आपसी कहासुनी में कांवड़ियों के गुट ने कांवड़ लेकर आ रहे सेना के जवान कार्तिक को पीट कर खत्म कर दिया। पुलिस ने 5 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को जिस तरह से कई मुद्दों को लेकर के निशाना बनाया जा रहा है, उस मामले पर अब गोदी मीडिया और उन लोगों के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट का जोरदार तमाचा पड़ा है जो लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों को और कोर्ट के फैसलों पर जो है सवाल खड़े कर रहे थे। आप इस खबर को देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में ईसाई संस्थानों और पादरियों पर बढ़ते हमलों का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई में देरी करने की मीडिया में आई खबरों पर नाखुशी जताते हुए कहा है कि किसी भी न्याय व्यवस्था में न्यायाधीशों को निशाना बनाने की एक सीमा होती है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि हम पर दबाव बनाना बंद करें। पीठ ने कहा कि पिछली बार मामले पर सुनवाई नहीं की जा सकी क्योंकि मैं कोरोना संक्रमित था। आपने अखबारों में छपवाया कि उच्चतम न्यायालय सुनवाई में देरी कर रहा है। देखिए, जजों को निशाना बनाने की एक सीमा होती है। ये सभी खबरें कौन देता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी में उन लोगों को चेतावनी दी है जो लगातार मीडिया को निशाना बना रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, कर्नाटक में लगातार कई मुद्दों को लेकर के चल रहे बवाल के बीच सीएम बोम्मई का बहुत बड़ा बयान, अगर जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा कर्नाटका के अंदर। इस पर आपकी क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।